नमस्ते दोस्तों, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य और समय। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे बढ़िया बात इसमें ये है, इसमें हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास, मैं आपको पहले इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से इस क्वेश्चन करने में समझ आ जाए। ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले टाइम एंड वर्क होता क्या है कि सिंपल सी बात है। टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, वो एक कार्य को पूरा कर रहा है इतने दिनों में। पूछा जाएगा उसका एक दिन का कार्य क्या हो रहा है, या फिर पूछा जाएगा कि इस कार्य को कंप्लीट कितने दिनों में करेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई दो व्यक्ति एक काम को कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग। तो ये पूछा जाएगा कि वो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, या फिर कोई रेशियो में हमें दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज हमारे पास एक कोई व्यक्ति है और ये किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है और ये किसी काम को कंप्लीट कर रहा है 15 दिनों में। या फिर हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। एक कोई व्यक्ति है और इसके पास काम दिया गया है कि इसे 15 टेबल बनानी है। ठीक है, तो बोला जाएगा कि ये कितने दिनों में उन टेबल को बनाएगा, 15 टेबल बनाने में कितने दिन लगाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक दिन का उसका काम क्या होगा। ठीक है, तो जब वो उसके पास 15 कुर्सियाँ बनाने के लिए, तो एक दिन में वो सपोज कितनी बना रहा है, एक दिन का अगर हम निकालेंगे, या फिर 15 दिन तक वो किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा, हमेशा 1/15 हो जाएगा। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में होता है कि अगर सपोज हमारे पास किसी एक व्यक्ति का काम है और वो बोला जा रहा है कि वो इतने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिनों में खत्म कर रहा है, 12 दिनों में खत्म कर रहा है, तो उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसका एक दिन का काम होगा 1/15। ठीक है, ये इसका एक दिन का काम होगा। इसी तरीके से अगर बी कोई व्यक्ति है और ये एक दिन में 1/10 काम करता है। ठीक है, तो मतलब एक दिन का काम उसका 1/10 है, तो वो काम कब पूरा होगा, तो वो काम पूरा होगा 10 दिनों में। इससे हम कह सकते हैं कि जो टाइम है और जो वर्क है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट चलता है हमेशा। ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम और वर्क एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर सपोज वो काम जल्दी खत्म कर रहा है, ठीक है, तो टाइम उसमें कम लगेगा। ठीक है, अगर वो काम जल्दी खत्म नहीं कर पा रहा है, जैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं कि सपोज किसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है, तो ये टाइम भी ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बी 10 दिन में खत्म कर रहा है, तो यहाँ पे टाइम भी कम लगेगा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, और हम इसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड ये तो इसमें था कि हमारे पास अगर टोटल काम दे रखा होगा कि इतने दिनों में कंप्लीट करता है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, 1/, जितने भी दिन उसका कंप्लीट काम है। ठीक है, इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है, सपोज हमारे पास रेशियो इस टाइप से दे रखा है कि ए की काम करने की क्षमता बी से 2 गुनी है। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए क्या है, 2 गुना मतलब ज़्यादा फुर्ती से काम कर रहा है और बी कम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो रेशियो हो जाएगा, ये किसका कार्य करने की क्षमता का रेशियो हो जाएगा, 2:1। अगर हम बोलेंगे ये तो इसका क्या है, कार्य करने की क्षमता। अगर बोला जाए कि टाइम कितना लगाएंगे, तो यहाँ पे टाइम अपोजिट हो जाएगा। अगर हम समय की बात करेंगे तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी कि यहाँ पे जो समय का रेशियो है 1:2 हो जाएगा। ये हमें अक्सर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपली है, आप आराम से समझ सकते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे। सपोज हमारे पास क्या है, कोई व्यक्ति उसे बोला गया है कि वो एक दिन में 2 मेज बना रहा है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, वो एक दिन में 2 मेज बना रहा है, और जो बी है वो थोड़ा सुस्त है, तो वो एक दिन में एक ही मेज बना पाता है। तो अब हमें बताना है कि 10 दिनों में, ठीक है, ये कितने कितने मेज बना पाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, ए का बोला गया है कितना बना रहा है, एक दिन में 2 मेज बना रहा है, और बी का बोला गया है कि एक दिन में एक ही मेज बना रहा है। तो इसको सिंपली समझ सकते हैं। अगर 10 दिन में बोला जाए तो ये कितनी मेज बनाएगा 10 दिन में, तो सिंपल है, 10 का इंटू करेंगे 2 के साथ, तो हमारा इक्वल टू आ जाएगा 20, यानी कि ये 10 दिनों में 20 मेज बना लेगा। और अगर बी का निकालेंगे तो बी एक दिन में एक ही बना पा रहा है, तो ये सिंपल है, 10 दिनों में कितने मेज बनाएगा। तो ये तो बहुत ईजी से तो कोई भी बता देगा, तो यहाँ पे
बी कितने मेज बना पाएगा एक दिन में, तो 10 ही मेज बना पाएगा, ठीक है, 10 दिनों में। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हो। तो इस यहाँ पे हमारा क्या निकला है, हमारा टाइम लगा है 10 दिन, दोनों को 10 दिन लगाया है, बट यहाँ पे देखो इसने 20 मेज बनाए, इसने 10 ही मेज बना पाई, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा लग रहा है एंड अगर आप काम कम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी टाइम कम लग रहा है और काम ज़्यादा हो रहा है, तो ये एक दूसरे के प्रपोजनल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, और सरल भी है, सबसे मतलब इजी एग्जाम्पल है, इसको कोई भी कर सकता है। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, राम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और श्याम इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है, सपोज राम का एक दिन का कार्य निकालेंगे, ठीक है, काम। तो मैं अब भी क्वेश्चन से पहले समझाया था आपको जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही थी। राम का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो उसका टोटल काम कितना है, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन का क्या हो जाएगा उसका 1/10, ठीक है। इसी तरीके से श्याम का भी हमें एक दिन का काम निकालना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/15, ठीक है। अब हमें निकालना है कि दोनों मिलकर, तो सपोज राम है ए एंड श्याम है बी, हमें दोनों का निकालना है कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तब कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमने ए का एक दिन का काम निकाला 1/10 प्लस, और जो बी का एक दिन का काम है 1/15, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जल्दी से ए और बी का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारा 30 आएगा एलसीएम, यानी कि यहाँ पे 2 + 3 + 2/30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5/30 एंड हम इसको लिख सकते हैं 1/6। तो इसका मतलब ए और बी का क्या था, एक दिन का काम था, ठीक है, कितना था 1/6, तो ये दोनों मिलकर करेंगे, तो अब एक दिन का ये निकला है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट यानी कि 6 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली था ये क्वेश्चन, यहाँ पे एग्जाम्पल बी हमारा सही है। तो क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और श्याम 15 दिन में करता है, तो हमें टोटल दोनों मिलकर जब करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये पूछा गया था क्वेश्चन में। तो बहुत सिंपल है, हमने सबसे पहले राम का एक दिन का काम निकाला, कितना है 1/10, श्याम का एक दिन का काम निकाला 1/15, और हमें दोनों का निकालना है, तो सबसे पहले हम दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/a + b, ये इससे हम उन दोनों का एक दिन का काम निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक दिन का काम कितना निकला 1/6 निकला। अगर हम इस टाइप से भी इसको निकाल सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, a/b = 1/6, अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b = कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो हमने अभी निकाला है। तो इसका मतलब जो a और b मिलकर अगर किसी काम को करेंगे, उस काम को करेंगे, तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, 6 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और आप इसको एकदम शॉर्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम इसको किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए कितने दिनों में कर रहा है काम कंप्लीट, 10 दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है काम कंप्लीट, 15 दिनों में कर रहा है। इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 10 का डिवाइड 30 में देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, एंड फिर 15 का डिवाइड 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 30 में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5, इन दोनों का ऐड हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। इस टाइप से भी आप जल्दी से निकाल सकते हो। ये बस हमारा इतने पे ही सॉल्व हो गया, ठीक है, तो आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस टाइप से भी निकाल सकते हो। ए का काम कितना था, कंप्लीट करता है, मतलब उस कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 दिनों में करता है। इन दोनों का एलसीएम क्या है 30 है, और 30 का डिवाइड पहले 10 में देंगे, ठीक है, 10 का डिवाइड 30 में, इसके बाद 3 में जाए 3 बार जाएगा। इसी तरीके से फिर 15 का 30 में देंगे 2 बार जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर 30 में डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा अलग सा एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है पर थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, तो हम क्वेश्चन एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है ए और बी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब ए और दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, और बी अकेला इसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, और बी अकेला इसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो ए अकेला इस
काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अगर ए अकेले काम को करेगा तो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें लिखना है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं कंप्लीट। तो इन दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 1/, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं a + b क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि b अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करता है, फिर 20 दिन लगाता है, तो b का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है। अब हमें a का काम निकालना है, ठीक है, a इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, a और b का निकालना है हमें। a निकालना किसका है, a का काम निकालना है ना। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे से 1/15 में से माइनस कर देंगे 1/20। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम a + b = क्या हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पे 1/a + b = हो जाएगा 1/a + 1/b, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। तो हम टोटल काम में से b का काम घटा देंगे तो हमारा a का काम निकल जाएगा, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल हमारा जो काम है 1/15 है, = a का काम हमें निकालना है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा, यानी कि 4 - 3/60 कितना आ रहा है 1/60 आ रहा है। अब जो ये काम निकला है ये a का एक दिन का काम निकला है। तो टोटल टाइम कितना लगाएगा इस काम को करने में, तो सिंपल है 1/60 आया, तो यहाँ पे 60 हमारा आंसर आ जाएगा 60 दिनों में। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास क्या बोला गया था, ए और बी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, दोनों मिलके 15 दिन लगा रहे हैं, ठीक है। एंड अगर 20 इस काम को अकेला करेगा तो 20 दिन का टाइम लगा रहा है। तो हमें निकालना है कि ए अगर अकेला करेगा तो कितने दिनों में ये काम खत्म होगा। सबसे पहले हमें ए और बी दे रखा है 15 है, तो अगर हम ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/15 करेंगे। इसी तरीके से बी का काम दे रखा है 20 दे रखा है, बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। अब हमें ए का निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल काम में से बी का माइनस कर देंगे और फिर हमारा यहाँ पे ए का काम निकल जाएगा 60 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। तो इस टाइप से हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम थोड़ा सा और अलग सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल लिया है और इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। इसको हम बिल्कुल भी मेथड लॉन्ग मेथड से या फिर इससे मुश्किल तरीके से नहीं करने वाले, इसको हम बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपके लिए बोला जा रहा है कि विकास, जैसे इस क्वेश्चन में विकास नितिन से 2 गुनी गति से काम करता है, ठीक है, और वो दोनों किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो विकास अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जहाँ आपके पास इस टाइप का है कि 2 गुनी गति से कर रहा है, ठीक है, ऐसा आ सकता है कि ए बी से दोगुनी गति से काम कर रहा है, कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई से दोगुनी गति से काम कर रहा है। तो इस टाइप से अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनका मेथड क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे विकास रेशियो नितिन, मतलब इनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या किस रेशियो में दे रखी है, 2 गुना ज़्यादा विकास है तो यहाँ पे 2:1 इनकी क्या आ जाएगी, काम करने की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। और अब जो टोटल काम है वो कितने दिनों में दोनों मिलकर पूरा कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेथड क्या है इसको सॉल्व कर, अब पूछा किसका गया है, विकास अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे 12 हमने लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड यानी कि 3 अपॉन में किसका डिवाइड करेंगे, जिसका पूछा गया। तो विकास का पूछा है तो विकास की क्षमता क्या है 2, ठीक है, नितिन से 2 गुनी है, तो यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो वही हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आ जाएगा 12 3 36/2, यहाँ पे आ जाएगा 18। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ये विकास अकेले इस काम को 18 दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन। जहाँ पे आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि विकास नितिन से 2 गुनी गति से काम करता है, ठीक है, और वो किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं दोनों, हमें एक का निकालना है। जैसे यहाँ पे विकास का पूछा गया तो सिंपल है, सबसे पहले इनका रेशियो लिखेंगे। 12 जो हमारे पास काम के टोटल दिन दे रखे कितने दिनों में कंप्लीट किया, 12 दिनों में, इन दोनों का ऐड यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई में और अपॉन में किसका लिखा जिसका पूछा गया है। इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर निकला वही हमारा आंसर है, ठीक है। 18 दिन यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था
और इजी भी था बहुत, और ये मेथड आप बिल्कुल एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा एग्जांपल है, ठीक है, एंड इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विवेक किसी काम को 18 दिनों में और रवि अकेला किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। रवि ने इस काम पर 10 दिन करके छोड़ दिया, ठीक है, और से इस काम को विवेक अकेला और कितने दिनों में करेगा, मतलब जो रवि का बचा हुआ काम है उसे विवेक कितने दिनों में करेगा, ये हमें इसमें निकालना है, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, विवेक किसी काम को अकेले कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में। सपोज हमारे पास यहाँ पे विवेक है ए और रवि है बी, ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है कि विवेक इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 18 दिनों में, यानी कि विवेक काम को कर रहा है 18 दिनों में। विवेक हमने ए माना है, और बी कौन है, रवि, तो रवि इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। और अब हमें बताना है, मतलब रवि ने यानी कि बी ने इस काम को 10 दिन किया, उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है, और जो बचा हुआ काम है उसके हिस्से का, तो जो विवेक है वो कितने दिन लगाएगा, ठीक है, इस काम को करने में। सिंपल है, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे कहीं भी, ठीक है, सबसे पहले क्या कर देंगे, इसमें 18 है और 15 है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 90, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 90 के साथ 18 का डिवाइड करेंगे, जो मतलब विवेक का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 18 का डिवाइड 90 के साथ करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 15 का डिवाइड इसके साथ करेंगे 90 के साथ तो 6 आएगा, यानी कि 15 6 जा 90, और यहाँ पे 18 5 जा 90, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सपोज हम यहाँ पे एक वो टेबल वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्या विवेक 18 दिन में 90 टेबल बना रहा है, या फिर 18 दिन में उसके पास टेबल बनाने के लिए दिए हुए हैं, और वो 18 दिन में 18 दिन लगा रहा है टेबल बनाने में, तो उसके एक दिन की जो टेबल है, सपोज वो 5 टेबल बना रहा है एक दिन में, ठीक है। इसी तरीके से जो रवि है वो कितनी टेबल बना रहा है एक दिन में, 6 टेबल बना रहा है। अब उन्हें टोटल 90 टेबल बनाने हैं, ठीक है, इस टाइप से हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, 90 टेबल बनाने हैं। तो अब रवि ने क्या किया, सिंपल है, उसने 10 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, तो 10 दिन का जो उसका काम है, कितना काम होगा, यानी कि एक दिन में वो 6, सपोज उसका एक दिन का काम 6 है, यानी कि एक दिन में वो 6 टेबल बना रहा है। तो यहाँ पे एक दिन का काम उसका 6 ले सकते हैं, यहाँ पे 6 टेबल एक दिन में बना रहा है, तो 10 दिन में कितने टेबल बनाएगा, सिंपल है, यहाँ पे वो 10 दिन में बनाएगा 60 टेबल। अब उसने काम मतलब 10 दिन में काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। अब जो बाकी का काम है, यानी कि अब उसे यहाँ पे 60 माइनस करेंगे तो कितनी टेबल है, 30 टेबलें और बनानी है ना। अब हम क्या करेंगे, अब वो किसने बनानी है, विवेक ने बनानी है, तो विवेक एक दिन में कितनी बना रहा है, 5 टेबल बना रहा है, तो ये तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, अब वो 30 टेबल बनाने में कितने दिन लगाएगा, 5 का डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन में 5 बना रहा है तो 30 टेबल बना देगा 6 दिनों में। ये सिंपल क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। जो रवि है और विवेक है वो किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, और विवेक है वो जो रवि है वो किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। इसमें सबसे पहले हम समझ सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि 90, दोनों को क्या है 90 टेबल बनानी है। अब जो विवेक है उसने अपने हिस्से की 90 टेबल तो बना ली है, ठीक है, बट जो रवि है वो क्या करता है, काम को छोड़ के भाग जाता है, या फिर मतलब काम छोड़ देता है, 10 दिन करता है उसके बाद छोड़ देता है, और अब इसके हिस्से का काम किसको करना पड़ रहा है, विवेक को करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हम एक दिन में उन्होंने कितना काम किया, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने यहाँ पे 5 और 6 कहाँ से आया, 18 का डिवाइड पहले 90 के साथ करा, फिर 5 बार गया, इसी तरीके से 15 का डिवाइड 90 के साथ किया, 6 टाइम किया, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जो ए है एक दिन का काम कितना है, 5 है, या फिर 5 हम कुछ भी ले सकते हैं, एक दिन में 5 चीज़ें कुछ भी 5 चीज़ें बना रहा है। और बी एक दिन में कितनी बना पाता है, 6 बनाता है। अब बी ने 10 दिन काम किया और छोड़ दिया, तो मतलब अगर उन्हें बी का जो 90 बनाने का टारगेट था, ठीक है, उसने 10 दिन में कितनी बना पाया, बस 60 तो उसने बना ली। अब जो बाकी कितनी बची, 30 बची हुई है, वो किसको बनानी है, विवेक को बनानी है। अब क्या करेंगे हम, विवेक एक दिन में कितनी बनाता है, 5 बनाता है, तो सिंपल है, 5 का डिवाइड दे देंगे और हमारा आ जाएगा कि 6 दिन वो और लगाएगा, मतलब 6 दिन लगाएगा इसके हिस्से का काम करने में, ठीक है, रवि के हिस्से का। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। तो इस टाइप से हमारा हो गया ये एग्जाम्पल सॉल्व, बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी, ठीक है, और हमें यहाँ पे दे रखा है कि पूरा भी नहीं दे रखा, दे रखा है कि एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी इसी काम का 3/5 भाग
9 दिन में पूरा करता है। सी इसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। अगर ए बी सी मिलके काम को करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे, ठीक है, ये हमें निकालना है। सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे, इसमें क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि हमें निकालना है एक का मतलब एक इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएगा, ठीक है। एक का टोटल काम हमें मतलब दिन निकालना है कि कितने दिन लगाए। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, सिंपल है। एक काम का आधा भाग, ठीक है, मतलब आधा भाग 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग कितने दिनों में करेगा, मतलब पूरा काम कितने दिनों में करेगा। सिंपल है, आधा भाग 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 10 दिन में करेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आधा काम हमारा 1/2 है, ठीक है, और कितने दिन लगा रहा है, 5 दिन लगा रहा है। तो पूरा काम अगर पूछा जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 का उल्टा करेंगे, यानी कि 2/1 और इंटू 5, ये निकल जाएगा एक काम। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसको आंख बंद करके कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 आ रहा है, वो ए का क्या है, कंप्लीट, जो उस काम को करने में ए कितने दिन लगाएगा, 10 दिन लगाएगा। ए का तो हमारा निकल गया। इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे। बी एक काम का कितना 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है, ठीक है, कितना भाग 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। अब हमें निकालना है बी इस काम को पूरा कितने दिनों में करेगा। तो सिंपल है, इसका उल्टा कर देंगे, 5/3, इसके साथ मल्टीप्लाई 9 कर देंगे, तो यहाँ पे 3 यानी कि 15। तो बी इस काम में कितने दिन लगाएगा, 15 दिन लगाएगा, 15 दिनों में कंप्लीट करेगा। अब हमें निकालना है सी का भी इसी तरीके से निकालेंगे। सी का बोला जा रहा है, सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा करता है। कितना भाग, 2/3 भाग 8 दिनों में करता है। तो सी का क्या निकालेंगे, टोटल काम। तो इसको उल्टा कर देंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 2 8 4 4 3 जा 12 दिनों में। सिंपल था, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ए बी और सी इनके कंप्लीट मतलब अगर वो इस काम को पूरा करेंगे तो कितने दिन, ए लगाएगा 10 दिन, बी लगाएगा 15 दिन और सी लगाएगा 12 दिन। अब ये तो हमें पता चल गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इतने पे ही सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने इतना निकाला ना जल्दी से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ए का जो टोटल काम है बी एंड सी, ए का है 10 दिन में इसने करा, इसने 15 दिन में करा, इसने 12 दिन में करा, इन सब की एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर 10 का डिवाइड करेंगे 60 में, कितना आएगा 6 आएगा। 15 का करेंगे तो कितना आएगा, 15 4 जब 60, 12 5 जब 60। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके 60 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो 6 + 4 + 5 यहाँ पे आ जाएगा 15। इसको मिटा के डायरेक्ट 15 लिख सकती हूँ यहाँ पे। 15 में डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 15 का डिवाइड 60 के साथ करेंगे, यानी कि 4 दिन लगाएंगे और तीनों इस काम को करने में 4 दिनों में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी। सिंपल था। अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए का हमारे पास दे रखा है कि 1/2 मतलब आधा काम वो 5 दिन लगा रहा है। सबसे पहले निकालेंगे कि कितने दिन में वो काम को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हमारे 10 दिन निकले। इसी तरीके से हमने बी निकाला। निकालने का तरीका क्या है, जो हमारे पास दे रखा होगा उसका उल्टा करेंगे और जो जितने दिन दे रखे होंगे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टोटल दिन निकल जाएंगे, ठीक है। फिर बी का भी निकल गया, 15 दिन निकले। इसी तरीके से हमने सी का भी निकाला, 12 दिन निकले। सॉल्व करने का तरीका कितना ईजी था। सबसे पहले हमने ए का, बी का और सी का जो टोटल दिन लगे वो निकाले। इसके बाद इसका एलसीएम लिया। एलसीएम सबका 60 है, 60 के साथ सबका डिवाइड करा। 10 का डिवाइड 60 में करा 6 आया, 15 का करा 4 आया, 12 का करा 5 आया। उसके बाद 60 में किसका डिवाइड करा, इन सबको ऐड करके। इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 का डिवाइड करा तो जो आया 4, वो हमारे निकले दिन के। इतने दिनों में वो तीनों मिलके काम को पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल था ये, ठीक है। स्टेप के एग्जांपल आते हैं एग्जाम में इसके बाद। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट सिखाए, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मैं बहुत अच्छे टॉपिक लेके आऊँगी, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि